हरे कृष्णा। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज सुबह श्रीमद् भगवत गीता के गीता सारम क्लास में, जहाँ कि हम आज 11वां अध्याय के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आपको। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ मेरे बारे में बोलना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम रामकृष्णा है और मैं श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन संस्था से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ के भक्त लोग मुझे बहुत हेल्प करे थे, हालांकि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। तो ये पिछले 9-10 साल में मैं यहाँ पे जो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ा, उसमें से भगवत गीता जो है एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत पुस्तक है। तो उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे आज, जितना हो सके उतना। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम देखते हैं कि इतना आसान नहीं है सुबह उठ के किसी क्लास में अटेंड करना। जैसे हम देखते हैं बचपन में जब हम स्कूल को जाते थे तो वो टाइम में जब हमको ट्यूशन में जाना या सुबह उठ के घर में पढ़ना वो कितना मुश्किल है। तो ऐसे समय में उठ के आप लोग सब क्लास में आना बहुत ही उतना आसान चीज़ नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और इसी बात से हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। उसके बाद हम भगवत गीता के बारे में हम कुछ श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेत् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज 11वां अध्याय के बारे में जो है यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप, भगवान के विराट रूप जो है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम कि 11वां अध्याय जो है शुरू करें, इससे पहले हम कल जो हमने 10वां अध्याय के बारे में जो है श्रवण करे हैं, जो है कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। भगवान के ऐश्वर्य जो है अनेक है, तो उसमें से भगवान कुछ 10वीं चैप्टर में बताते हैं अर्जुन को। तो उसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करके फिर हम 11 चैप्टर जो है 11वां चैप्टर से शुरू करेंगे। तो हालांकि हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान के ऐश्वर्य अनेक है। तो शास्त्र में बताया जाता है कि अनेक का मतलब ऐसा है कि जो है अनगिनत है, तो हमको पता ही नहीं कि कितने हैं। तो हम शास्त्र में हम देखते हैं कि उस थोड़े थोड़े ऐश्वर्य का वर्णन आता है, जैसे कि भगवत गीता में 10वीं चैप्टर में थोड़े ऐश्वर्य का वर्णन आता है। तो 10वें चैप्टर में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है हमको अर्जुन बतलाते हैं। तो दो चीज है 10वें चैप्टर में, एक जो है भगवान का ऐश्वर्य, दूसरा अर्जुन कैसे भगवान के ऐश्वर्य सुनने के बाद कैसे रिएक्ट होता है। तो हम सुनते हैं, हम फिर से एक बार सुनते हैं कि अर्जुन कैसे समझते हैं भगवान के ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य भगवान से सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं। तो 10वें चैप्टर टेक्स्ट 12 और श्लोक 12 और 13 में अर्जुन बोल रहे हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजाम विभुम
अहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप पर ब्रह्म है, परम धाम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये अर्जुन जिस तरह से भगवान भगवान के बारे में गुणगान कर रहा है यहाँ पे, भगवान के ऐश्वर्य सुनने के बाद, ये सही चीज, ये हमको भगवत गीता पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमको ये कंक्लूजन पे आना है कि भगवान पर ब्रह्म है और परम धाम है। तो ऐसे हम देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह हर दिन पिछले 10 दिन से श्रवण करते आ रहे हैं भगवत गीता के विषय में। तो हम 11वां चैप्टर जो है, 11वां अध्याय है, तो उसमें हम शुरू करते हैं। तो एक्चुअली भगवान अर्जुन पिछले 10वें चैप्टर में ही अर्जुन जो है, अर्जुन संतुष्ट से भगवान जो भी ऐश्वर्य बताए, अर्जुन वहां से संतुष्ट थे कि हाँ भगवान ही परम भगवान है। तो अर्जुन को इससे पहले से पता था, ऐसा नहीं था कि भगवान को खुद बोलना चाहिए था। पर अर्जुन जो है हमारे हमारे परिस्थिति में जो है कि साधारण व्यक्ति की परिस्थिति में अपने आप को डाल के हमारे हित के लिए अर्जुन जो है ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था भगवान को भगवत गीता बोलने के लिए या सीखने के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अर्जुन हर एक चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर ऐसा शुरू होता है हालांकि अर्जुन के प्रश्न से, और भगवान के सर्वश्रेष्ठ आंसर से जो है, उत्तर से हर एक चैप्टर खत्म होता है। तो हम देखते हैं कि एक चैप्टर दूसरा चैप्टर से इंटरलिंक्ड है, जैसे कि कनेक्टेड बोलते हैं। तो एक चैप्टर का दूसरा चैप्टर के साथ संबंध है। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10th चैप्टर में भगवान जो है उनके ऐश्वर्य बता रहे थे, बतला रहे थे, बोल रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि 11 चैप्टर में फिर 11वां अध्याय में फिर अर्जुन जो है फिर प्रश्न पूछ से, उनके अर्जुन के प्रश्न से जो है शुरू होता है 11 चैप्टर 11वां अध्याय। तो हम देखते हैं कि अर्जुन, हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम देखते हैं कि अर्जुन ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न पूछते हैं भगवान से जो है कि हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रश्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्जुन जो है बहुत जिज्ञासु है। जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे कि जैसे प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि हमको लगता है कि बहुत जिज्ञासु है। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं ना, छोटे बच्चे, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं ऐसे प्रश्न पूछते हैं उनके माता पिता से या टीचर से कि वो लोग ही सरप्राइज हो जाते हैं, वो लोग भी चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। तो हर ऐसा अर्जुन की स्थिति जैसी है वो हमारी स्थिति भी है। हम भी अगर देखा गया तो हम भी जिज्ञासु है, पर हमारा जिज्ञासा जो है वो सही दिशा में नहीं है। हमारा जिज्ञासा कहाँ है? हमारा जिज्ञासा न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर में है, टीवी में है, फोन में है। तो हम भी सुबह उठते कि नहीं, हम क्या करते हैं? तो मैं एक बार एक हमारे रिलेटिव के घर में गया था सुबह सुबह ऐसे कुछ काम से। तो सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में गया था। तो तब से ही उनके घर में टीवी चल रहा था, वो न्यूज़ चैनल चल रहा था, बहुत बड़ा टीवी है उनके घर में। तब से उनके घर में न्यूज़ चल रहा था। मैं पूछा था, इतना सुबह सुबह आप न्यूज़ देखते हो? तो वो लोग बोल रहे नहीं नहीं प्रभु, हम लोग इतना सुबह से नहीं देख रहे, रात से ही चालू था ये टीवी जो है, रात में चालू था। तो रात में हम देखते देखते न्यूज़ देखते देखते सो गए, और सुबह उठते कि नहीं फिर न्यूज़ चालू है तो हमको पता चल जाएगा कि रात में हमने कहाँ पे छोड़ा, फिर सुबह में हम कहाँ से सुना है। तो लोग जिज्ञासु है, पर उनको पता नहीं कि कैसे, किस चीज में हमें जिज्ञासु रहना चाहिए। देखा, हालांकि हमको इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि हम जिज्ञासु हैं, पर हमको सोचना चाहिए कि किस चीज में हमको जिज्ञासु रहना चाहिए। जैसे कि ये न्यूज़ पढ़ना, ये सब हमें वो टेंडेंसी है, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है बाहर के प्रपंच में, हम बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस के बारे में क्या हो रहा है। तो ये सब हमको जानने की बहुत इच्छा है। वैसे अर्जुन को खुद में जानने की बहुत इच्छा थी। दो चीज जानने की बहुत इच्छा थी अर्जुन को। एक उनके बारे में जो है आत्मा, और भगवान के बारे में और उनके संबंध के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं ये भगवत गीता जो है 18 चैप्टर का है। तो उसमें हम देखते हैं पहले के 6 चैप्टर है, फिर बीच में 6 और आखिरी के 6। तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि पहले के 6 चैप्टर और लास्ट के 6 चैप्टर जो है बुक के कवर के जैसे है। तो बुक हम देखते हैं ना, जो ऊपर हार्ड बाउंड कॉपी आता है, तो वो ऊपर के जो कवर है वो पहले कवर है, वो जो पहले के 6 चैप्टर है, और बाकी के लास्ट के 6 जो है वो नीचे का कवर है। ये दो कवर जो है भगवत गीता के बीच के जो 6 मुख्य अध्याय है, जो है कि भक्ति योगा है, भक्ति, भगवान के भक्ति और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, वो चीज को जो है संभाल के रख रहे हैं बोल के बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो हम इसी माध्यम से हम 11th जो है 11वां अध्याय जो है शुरू करते हैं।
तो उसमें पहले जो 4 श्लोका है उसमें जैसे कि पहले शुरू होता है कि अर्जुन उवाचा से, जैसे कि अर्जुन बोल रहे हैं या अर्जुन पूछ रहे हैं। तो पहले 4 श्लोका में यहाँ पे भगवत गीता में लिखा गया है या बोला गया है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आप जो पहले इससे पहले जो है, इससे पहले श्लोकों में जो आपने बताया है आपके ऐश्वर्य के बारे में, तो ये सुन के जो है मेरा मैं जो है मेरा मन जो है मेरा माइंड जो है क्लियर हो गया। अभी मेरे को ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं है, पर आप मेरे को आप चाहिए तो आपका विराट रूप बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सुंदर तरीके से, दो चीज है जिसके वजह से जो है अर्जुन भगवान को अपने विराट रूप दिखाने के लिए पूछ रहे हैं। तो एक है, पहले चीज है अर्जुन जो सोच रहे हैं कि साधारण व्यक्ति जो है वो सोच सकते हैं जब भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान जो है यहाँ पे भगवत गीता या कुरुक्षेत्र पे जो दो हाथ के रूप में खड़े हुए हैं, ये भगवान से इतने ऐश्वर्य निकल रहे कहाँ से? तो कोई डाउट कर सकता है भगवान को, बोल के अर्जुन सोच रहे थे। जैसे कि हमको भी कभी कभी आता है ना कि ये सारे इस्कॉन वाले भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा क्यों करते हैं, आराधना क्यों करते हैं, सिर्फ भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र का ही जप क्यों करते हैं? तो ऐसे डाउट्स जैसे हमको आते हैं, तो अर्जुन को भी ऐसा डाउट आया था कि साधारण व्यक्ति जैसे आते आते कलयुग में या बाद में लोग कैसे समझेंगे भगवान के ऐश्वर्य को कि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे संकोच जो है अर्जुन के मन में आया था। और दूसरा दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज दान पूर्वक सुनिए कि भगवान का विराट रूप अर्जुन इसीलिए बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे भगवान से, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कोई बाहर के लोग जब भी भगवान बनने का नाटक करते हैं या कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो वो लोग, हालांकि हम देखते हैं ज्यादातर कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, बोलते हैं कि कृष्णा का नकल क्यों करते हैं, कृष्ण के बारे में ही बोलना क्यों चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप लिखा है तो 50 साल के पीछे, तो तब तक प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवत गीता में जैसे 700 श्लोक है, तो जब तक 50 साल पहले ही भगवत गीता के ऊपर जो है 700 कमेंट्रीज है। तो प्रभुपाद जी ये देख के प्रभुपाद जी को सहा नहीं गया, सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी ये जो भगवत गीता पे जो लोग उनके तात्पर्य लिख रहे हैं, उनके अनुवाद लिख रहे हैं, ये सब जो है ये भक्ति के सार पे नहीं है। तो प्रभुपाद जी के दिल में बहुत दर्द हुआ था, और प्रभुपाद जी तक्षण ही शुरू कर दिए थे भगवत गीता का लिखना, ट्रांसलेशन करना और हमको देने के लिए यथारूप जो है। तो हम देखते हैं कि साधारण व्यक्ति जो है वो जो है भगवान बोलता है कि, हालांकि वो बोलता है कि मैं राम हूँ या मैं कृष्ण हूँ, तो अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं उनको विराट रूप बताने के लिए कि हमको जाके उनको पूछना चाहिए कि हाँ अच्छा, अगर आप भगवान है, ठीक है, भगवान ने में तो भगवत गीता में अर्जुन को 11वें अध्याय में उनका विराट रूप बताया, अगर आप भगवान है तो आप भी आपका विराट रूप बताइए। हाँ, तो पूछना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने पूछा, तो हम भी पूछ सकते हैं। तो हम अगर वो दिखा देगा, हालांकि कोई भी नहीं दिखा सकता आज के दुनिया में कि हाँ मैं भगवान हूँ, बस बोल सकता है, वो नौटंकी कर सकते हैं, पर कोई ने उनका विराट रूप बता नहीं सकते। क्योंकि दो चीज है जो हम आगे जाके सुनेंगे या पढ़ेंगे, जब हमको समझ में आता है कि भगवान का विराट रूप कैसे है और क्यों है। तो जब भी अगर हम अगर जैसे कि ये 2 पॉइंट हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। दो, एक साधारण व्यक्ति भगवान का विराट रूप इसीलिए अर्जुन बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से सब ऐश्वर्य कैसे आ रहे हैं, ऐसे डाउट्स नहीं रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है, कोई साधारण व्यक्ति जो है भगवान अपने आप को भगवान बोल के नहीं बोल सकता है, तो उनको जो है विराट रूप आप ही नहीं, आप किसी को भी बोल सकते हैं जाके कि अगर आप भगवान है, तो अगर आप भगवान है तो हाँ आप कृपया करके आपका विराट रूप बता दीजिए, ठीक है हम मान लेंगे आप भगवान है। तो ऐसा नहीं कि कोई जैसे कि हम देखते हैं भगवान जब विराट रूप बता रहे थे, भगवान कितने सुंदर थे, भगवान को भगवान इसीलिए बोला जाता है कि भगवान में 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण तरह से है। जैसे कि हम देखते हैं बाहर के लोग, किसी में कोई एक व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, कोई एक व्यक्ति बहुत धनवान होता है, कोई एक व्यक्ति जो है उसमें बहुत ज्ञान होता है, कोई एक व्यक्ति जो है वो सब कुछ त्यागना चाहता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हम में हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ छोटी छोटी मात्रा में भगवान के जो है क्वालिटीज है। जैसे कि
भगवत गीता में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि भगवान एक सोने की कान के जैसे है और हम एक छोटा सोना का टुकड़े के जैसे है। तो हम में भगवान के क्वालिटीज है बस बहुत ही छोटी मात्रा में, क्योंकि भगवान विभु है और हम अनु है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर हम, हाँ, हम अगर हमको उतनी इच्छा है तो हम अपने आप को छोटे भगवान के जैसे बोल सकते हैं, पर हम भगवान कभी नहीं बन सकते। तो हम ये 11वां अध्याय में और हम 4 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करे हैं, जो है कि हम भगवत 11 चैप्टर का 11वां अध्याय का शॉर्टकट है रूपा, RUPA। आर का मतलब है रिक्वेस्ट या निवेदन। पहले की 4 श्लोका में हम देखते हैं कि अर्जुन निवेदन कर रहे हैं भगवान से, प्लीज आप कृपया करके आपकी जो है विश्व रूप बताइए, विराट रूप बताइए। देखो यहाँ पे एक सुंदर सी चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से। ऐसा नहीं, भगवान आपने बोला कि आपके इतने सारे ऐश्वर्य है, मैं कैसे यकीन करूं, आप बताओ, आप प्रूव करो। ऐसा नहीं, चैलेंजिंग मूड में कभी अर्जुन भगवान के पास नहीं गया। अर्जुन जो है हालांकि भगवान के सखा के इसमें थे, पर कभी भी अर्जुन ऐसे चैलेंजिंग रूप में हम कभी नहीं पूछा। हम भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो कभी भी हमको सुनने में नहीं आता है कि अर्जुन चैलेंजिंग रूप में पूछ रहा है, भगवान को चैलेंज कर रहा है कि हाँ अगर भगवान है तो हाँ बताओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। पर हमको ये समझना चाहिए कि अर्जुन हमारे लिए, हमारे हित के लिए ही ये सब पूछ रहे हैं और कर रहे हैं। तो फर्स्ट 4 श्लोका में हम देखते हैं कि अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान से, भगवान प्लीज अगर आप सोचते हैं कि मैं आपका जो विराट रूप है अगर मैं देख पाऊंगा और ये देख के जो है मैं समझ पाऊंगा, तो आप कृपया करके आपका विराट रूप जो है बताइए। तो जब भी हम, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी हम मंदिर में आते हैं, अर्जुन से एक्चुअली हमको बहुत सारे क्वालिटीज सीखने के मिलते हैं। तो इसीलिए अर्जुन, भगवान बोलते हैं 4th चैप्टर में, भक्तों से मैं सखा छेती, तो आप मेरे प्रिय भक्त है और सबसे करीब सखा भी है। तो इसीलिए मैं आपको भगवान भगवत गीता का जो है ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो अगर हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तो हमको ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि हमको विनम्र रूप से हमको सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हम फर्स्ट 4 श्लोकास में अर्जुन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद जो है भगवान उनका विराट रूप बता रहे हैं, उनका यूनिवर्सल फॉर्म बता रहे हैं बाद के श्लोका में। फिर उसके बाद जब विराट रूप भगवान बताते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन फिर विचलित हो जाते हैं और भगवान को प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप प्लीज जो है आपके जो पहले दो भुज के रूप में था, वो रूप में आप कृपया करके वापस आ जाइए। फिर लास्ट में ये भगवत गीता का 11वां चैप्टर बहुत अच्छी तरह हैंड होता है भगवान के दो भुज के रूप से। दो है कि हम बाद में जब हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज है जो है हम आज डिस्कस करेंगे 11वां चैप्टर में। जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि भगवान तो हमेशा है, जैसे कि हम देखते हैं मंदिर में भी भगवान है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि अगर भगवान भगवान हर जगह है तो आप मंदिर में विग्रह क्यों रख रहे हो, ऐसा ख्याल आता है ना कभी कभी किसी को। सोचते हैं कि अगर सही है ये ऐसे चीज, जैसे कि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे या सुनेंगे कि भगवान हर जगह है विराट रूप के रूप में। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भगवान मैं आप में देख रहा हूँ कि हर चीज है। तो भगवान खुद बोलते हैं कि अर्जुन ये देखो मेरा विराट रूप में हर चीज है, जो है कि चल रहा है, वो चर है अचर है, ऐसे दोनों चीज पे आप मेरे विराट रूप में देख सकते हो। जब भगवान ऐसे बोल रहे हैं तो हाँ, तो अर्जुन अर्जुन जब देख रहे हैं, तो जैसे कि हमको ये सब देखने के लिए जो है हमको चक्षु होना चाहिए, जो है नेत्र होना चाहिए ऐसे देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। प्रेमांजन चुरित, प्रेमांजन का मतलब है हमारे आंख जो है, ये आंख जो प्रेम से भरा हुआ रहना चाहिए। और ये प्रेम किसके लिए, ये भगवान के लिए प्रेम। जब भगवान के लिए प्रेम होगा तब हम समझ सकते हैं कि हाँ सामने भगवान है। ये जो मंदिर में श्री विग्रह है श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, तो ये श्री विग्रह जो है भगवान ही है। जैसे कि हम प्रभुपाद जी को कोई पूछता है आके, प्रभुपाद जी आप बोलते हैं कि ये भगवान ही है, तो हम सुनते हैं कि भगवत गीता में 11वां अध्याय में कि भगवान विराट रूप के रूप में पूरे संसार में, पूरे संसार है क्या, पूरे ऊपर नीचे सर हर एक लोक में है। तो हमको ये मंदिर में मूर्ति श्री विग्रह रख के पूजा करने की क्या जरूरत है।
तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बोलते हैं कि हाँ सही है, भगवान विराट रूप में पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, प्रसिद्ध है, पर हमको विग्रह रखने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, अगर आपको पूजा करनी है या कुछ सेवा करनी है, क्या आप विराट रूप की पूजा या सेवा कर सकते हो? नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको ये भगवान को ड्रेस पहनाना है या तैयार करना है भगवान जी को, तो आप क्या ये विराट रूप को आप ड्रेस पहनाओगे, इतने बड़े विराट रूप को? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये दुनिया में जितने सारे भी साड़ी है ये बसने होंगे, या जितना सारा भी कपड़ा है वो बसने होगा भगवान को अगर तैयार करना है यहाँ के कपड़े से। तो और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपको भगवान को भोग लगाना है, तो अगर विराट रूप को आप लगाएंगे तो हाँ, जैसे कि अर्जुन हम देखते हैं बाद में बोलते हैं कि मैं जो भी देख रहा हूँ काल के रूप में आपके मुंह में चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो अगर सोचो पूरे दुनिया ही चले जा रहा है भगवान के मुंह में, तो अगर हम हमारे पास क्या है भगवान को ऐसे विराट रूप में भोग लगाने के लिए? तो प्रभुपाद जी उसे बोलते हैं कि भगवान हमारे पे बहुत कृपा करके, दया करके बस ऐसे छोटे श्री मूर्ति के फॉर्म में, विग्रह, अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में स्थापित होते हैं। और हालांकि आप जो भी ये श्री मूर्ति को, भगवान की श्री मूर्ति को है, जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम तैयार करते हैं, ये साक्षात भगवान को ही लगाना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमको धीरे धीरे जब हम भगवत गीता सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हमको समझ में आता है। क्योंकि हमारे आंख जो है, हम इतने सारे चीज देख के बाद और हमारे मन में जो है इतने सारा चीज भरा हुआ के बाद हम में वो प्रेम चक्षु नहीं है, और हम वो प्रेम में इससे देख नहीं सकते भगवान को। तो इसीलिए भगवान भी हमको वैसा नजर नहीं आते। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान के वृंदावन लीला में जो वृंदावन वासी थे वो लोग, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मैं बात करते करते मेरे आंख आंख में ऐसा क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज और ओपन होता है। ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है कि जब हम बात करते रहते हैं ऐसा आंख ऐसा होता रहता है, बंद होता रहता है, खोलता है। तो वृंदावन के वासी जो है, जब भगवान थे, तो वहाँ के लोग देखते हैं, वो लोग ब्रह्मा को जो है कोस रहे हैं, ब्रह्मा जी को जो है कोस रहे हैं, हे ब्रह्मा तुम क्या क्या क्रिएटर है, तुम ऐसे तुम जो ये शरीर बना है इसमें इसमें इतना सारा प्रॉब्लम है, और तुम लोग बोल रहे, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी तुम बहुत बड़े, इतने सारे बेस्ट क्रिएटर है। तो हमको सुनने में आता है कि बाद में गोपी बोल रहे हैं, जहाँ की वृंदावन वासी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आपने आंख दिया जो है इतने सुंदर भगवान के रूप देखने के लिए, ये दो आंख दिया, हालांकि वो बस नहीं है भगवान को देखने के लिए, पर आपने ये जो है जब 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए जब आंख बंद कर लेते हैं तो हम भगवान को देख नहीं सकते। तो ये चीज सोच के कि वो लोग वृंदावन के वासी की 1-2 सेकंड के लिए भगवान का रूप जो है देख नहीं सकते बोल के बहुत ही विचलित हो जा रहे हैं, बहुत ही ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं कि ब्रह्मा तुम इतने अच्छे क्रिएटर नहीं है बोल के। तो जैसे कि मैंने बताया था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको इसे प्रेम से भरे हुए चक्षु रहना चाहिए, आंख रहना चाहिए भगवान को देखने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि एक और पॉइंट में बोलना भूल गया था, जैसे कि अर्जुन दो चीज बोलते हैं कि भगवान विराट रूप बताने से पहले कि भगवान अगर आप कृपया करके आपका विराट रूप बताइए, दूसरा अगर मैं देख सकता हूँ और मैं समझ सकता हूँ तो जैसे कि हम बाद में हमको पढ़ने में आता है कि भगवान का विराट रूप जो है देखने के लिए भगवान खुद बोल रहे हैं कि ना तो मां सकयिष्ये द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। अर्जुन, ये जो आपके आंख है उससे आप मुझे देख नहीं सकोगे, तो इसीलिए मैं आपको जो है दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। जैसे कि हम पहले भी हमने सुना है, अभी हमने चर्चा किया था कि भगवान को देखने के लिए हमारे जो है नेत्र, ये जो आंख है, ये काम नहीं आएंगे। क्यों? एक चीज प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बोलते हैं कि हमको अभी तक जब हम भगवत गीता हम श्रवण करते आ रहे, इसमें हमको समझ में आया कि हम जो है, हमारा बॉडी जो है वो मटेरियल है, और अगर बॉडी भी मटेरियल है तो बॉडी के साथ जो आंख है वो भी मटेरियल है। तो सोचो, ये मटेरियल, ये भौतिक जो आंख है, इससे हम भगवान का हर एक अंश जो है स्पिरिचुअल है, उसमें एक मात्र लेश मात्र भी जो भी मटेरियल चीज नहीं है। तो सोचो, हम हमारे आंख से जो है, जो मटेरियल आंख है वो स्पिरिचुअल भगवान के स्पिरिचुअल विजन को, या स्पिरिचुअल भगवान के स्पिरिचुअल मूर्ति को, श्री विग्रह को कैसे हम देख सकते? हम नहीं देख सकते, हमारी उतनी क्षमता नहीं है।
पर हम जब भगवान को देखना चाहते हैं, जब हम भगवान की हम देखने के लिए तीव्र इच्छा पैदा होती है हमारे इसमें कि हाँ मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, हाँ मैं भगवान की श्री मूर्ति को सेवा करना चाहता हूँ, जब जो है भगवान जैसे यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं वैसे जाके हमको जो है हमको ऐसे चक्षु प्रदान करेंगे जिस तरह से हम देख सकते हैं और भगवान की श्री मूर्ति से हम सेवा कर सकते हैं। तो हालांकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं आपको ज्ञान दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, तो दिव्य चक्षु से जो है अर्जुन देख सक रहे हैं। तो हम आगे आगे देखते हैं कि ऐसे जब भगवान विराट रूप बता रहे हैं तो वो विराट रूप में कितने बहुत सारे चीज जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है, जो हम थोड़ा बहुत सुनने के लिए प्रयास करेंगे। तो संजय बोल रहे हैं कि वो विराट रूप में जो है अर्जुन ने देखा है कि अनेक मुंह है और अनेक आंख है और इतने सारे दिव्य दृष्टि दिखे हैं और उसमें इतने सारे अनेक दिव्य वस्त्र है और इतने सारे अस्त्र शस्त्र है भगवान में और इतने सारे माला है और इतने सारे कपड़े है और भगवान के जो श्री श्री विराट रूप है उसमें जो है बहुत सारे वंडरफुल सेंट लगाया गया है। और यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि भगवान का ये विराट रूप जो है ये एक्सपैंड होते जा रहा है, ये एक्सपैंड होते जा रहा है। तो हालांकि हम देखते हैं कि जैसे कि बाद में भी जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन बोलते हैं भगवान ये आपका विराट रूप देख के जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान ये आपके विराट रूप का ना ही स्टार्टिंग है ना ही एंडिंग है ना ही कुछ बीच का है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है या कहाँ से खत्म। तो उसके बाद में फिर संजय बोल रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि ये विराट रूप के बारे में छोटा सा वर्णन दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि यद्यपि एक बार हजारों हजारों सूर्य का उदय एक बार होता है, शायद, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे, शायद ये भगवान का जो है विराट रूप का सम्मान कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम एक सूर्य से ही जब हम देखते हैं कि जब हम एक सूर्य उदय होता है, जब अभी तो सूर्य उदय का होने का समय हुआ है, तब हम देखना चाहते हैं अगर पूरा सूर्य उदय हो गया है तो सोचो हमारे आंख में कितना दबाव गिरता है, हम ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि हजारों हजारों सूर्य, तो ऐसा तेजस्वी है भगवान का विराट रूप या भगवान का शरीर। तो तो ऐसे फिर बाद में संजय बता रहे हैं कि वो टाइम में जो है अर्जुन जो है भगवान के दिव्य रूप या विराट रूप में सब कुछ देख रहे हैं कि एक भगवान जो है अनेक अनेक रूपों में विस्तार हुए हैं। और उसके बाद हम ये 14 श्लोका में हम देखते हैं अर्जुन फिर से विचलित हो गए और उनके जो है रोंगटे खड़े हो गए और फिर अर्जुन जो है प्रणाम कर रहे भगवान को और प्रार्थना कर रहे हैं। ये चीज हमको बहुत अच्छी तरह अर्जुना के जो प्रार्थना है इसके बारे में हम थोड़ा और सुनेंगे। तो अर्जुना बोल रहे हैं 15 श्लोका से जहाँ की शुरू होता है, अर्जुना बोल रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सारी देवी देवता को देख रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ जहाँ की कमल के फूल में बैठे हुए हैं, मैं भगवान शिव जी को देख रहा हूँ और जो है ऋषि मुनियों को देख रहा हूँ और जो है दिव्य सर्प है ये सबको भी देख रहा हूँ। फिर बाद में बोलते हैं कि मैं आपके शरीर में बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पेट, बहुत सारे मुंह, बहुत सारे आंख, और ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हर जगह मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ तो हर जगह मेरे को यही चीज दिख रहा है कि जो है कि आपका विराट रूप। तो इसमें और अर्जुन बताते हैं कि आपका ये जो विराट रूप है ये बहुत ही कठिन है, मुश्किल है देखने के लिए, क्योंकि इसमें से जो दिव्य दृष्टि आ रही है ये हर एक जगह ऐसा व्यापित हो रहा है जैसे कि आग की जैसा हो रहा है। और ये जो एक सूर्य की तुलना से हम कर नहीं सकते हैं और हर जगह देखते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हर जगह जब देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये संसार के हर एक कोने में आग जैसा लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद में फिर अर्जुन फिर बोलते हैं कि फिर वही बोलते हैं कि आप ना ही आपका शुरुआत है ना ही कुछ बीच है ना ही कुछ एंड है और आपका ग्लोरी जो है अनलिमिटेड है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये जो सूर्य और चंद्र है तो ये आपके आंख है और आपके मुंह में से जो है आग आग आ रहा है और ये आग से जो है पूरे दुनिया को आप खत्म कर दे रहे हैं। जैसे कि हमको सुनने में मिलता है या जब हम शास्त्र के बारे में पठन करते हैं या सुनते हैं तो बोलते हैं कि कलयुग जब खत्म होगा, ऐसे तो हर युग एक बार खत्म होगा, तो अंत में हजारों हजारों साल तक बिल्कुल एक बूंद बारिश भी नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है आग आता है और
पूरे संसार को जला देता है। तो उसके बाद फिर बारिश होता है और फिर जो है सारा संसार जो है खत्म हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी फिर से उनका जब सुबह होता है फिर उठते हैं और फिर से पूरे सृष्टि का जो है निर्माण करते हैं। तो हालांकि हम जब यहाँ के 5 से 6 श्लोक हम पढ़े थे जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो भगवान आप में से ब्रह्मा जी मैंने देखा है, शिव जी मैंने देखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे डाउट आते हैं लोग को कि हाँ भगवान, जैसे कि आप भगवान का नाम ही क्यों लेते हो, भगवान की पूजा क्यों करते हो, कि भगवान की पूजा करने से सब कुछ हो जाता है क्या। यहाँ पे आंसर देखो हमको कितनी सुंदर तरह से अर्जुन ने पूछा और बता रहे हैं और भगवान दिखला रहे हैं कि भगवान में से, जैसे कि अर्जुन ने बोल रहा है कि मैं आपसे, आप में सब, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं आप में थोड़े देवी देवता को देख रहा हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आप में सभी देवी देवता को देख रहा हूँ। कितने हैं? 33 करोड़, 33 करोड़ डेमीगॉड्स है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ और इनमें से मेन कैटेगरी के डेमीगॉड्स कौन है? एक ब्रह्मा जी है और एक शिव जी है। तो अर्जुन ये कंफ्यूजन भी कवर कर दे रहे हैं कि हाँ भगवान के विराट रूप में ये भी कवर्ड है। तो इसीलिए जो है भक्त, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त जो भी शास्त्र के रूप में शास्त्र सुन के भक्त जो भी करता है बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धि से करता है। देखो इतनी सिंपल सी चीज है, जैसे कि हम देखते हैं इतने सारे देवी देवता की पूजा तो हम नहीं कर सकते। अगर सोचो कि एक दिन में अगर हम एक देवी देवता का भी पूजा करें तो 33 करोड़ 33 करोड़ का हम कब करेंगे? हमारी आयु तो इतनी छोटी है। तो इसीलिए हमको क्या, हम इसीलिए जो इस्कॉन के भक्त है वो इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान में नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे है, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान का, अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान के आंख जो है एक सूर्य है और एक चंद्र है। देखो सिंपल सी चीज है, हम रात में इतना हम सुबह जब होता है हमको कुछ काम करने के लिए हमको बहुत ब्राइट लाइट की जरूरत होती है कि नहीं? जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, हम देखते हैं कि इतने सारे लाइट्स है सीलिंग में। मैं भी ऑफिस में जाता हूँ तो देखता हूँ मेरा कंप्यूटर के ऊपर दो लाइट है। इतना लाइट हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हम देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं वो है कि भगवान की कृपा के बदले हम कुछ देख नहीं सकते। सोचो कि अगर पूरा दिन अंधकार है तो क्या हम देख सकते हैं? हमारी जो करंट है या जो बैटरी के लाइट है तो हम कितने दिन तक चला सकते हैं? तो भगवान सोचते हैं अच्छा इन सबको देखने के लिए रोशनी चाहिए तो ठीक है, एक सूर्य को लगा दिया, बस एक सूर्य से काम खत्म। जैसे कि हम देखते हैं इतने सारे घर में इतने सारे लाइट, इतने सारे बैटरी, इतने सारे टॉर्च, जब सूर्य का उदय होता है सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि रात में हम देखते हैं कि हमको सोने के लिए, अगर सोचो कि सोने के लिए हमको इतना प्रकाश जरूरत है नहीं, तो भगवान छोटा सा, जैसे कि हम देखते हैं हम घर में 0 वाट का बल्ब लगाते हैं जो हम बिट लैम्प बोलते हैं, तो ऐसा एक छोटा सा जो है बल्ब लगा देते हैं जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, जहाँ की से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है देखते कि अच्छा अभी हम आराम कर सकते हैं। ऐसे हम भगवान के गुणगान में, भगवान के बारे में हम डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि हम देखते हैं कि आगे जाके और अर्जुन अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को देके। तो इसमें 26 to 27, 26 और उसके बाद के श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये भी देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के जो भी साथ आए हैं, भीष्म, द्रोणा, कर्णा, और हमारे हमारे जो है, हाँ, हमारे जो सोल्जर्स है वो भी तुम्हारे मुंह में चले जा रहे हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी के सर जो है तुम्हारे मुंह में अटक गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में 5 चीजें के बारे में जो है हमको सुनने के लिए मिलता है। उसमें से एक है काल। तो काल का मतलब होता है टाइम। तो भगवान काल रूप में होते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन आप जाके युद्ध करो और इनको खत्म करो। हालांकि हम बोलते हैं कि जैसे कि ये सब लोग अभी नहीं तो कल या परसों काल के रूप में, जब इनका काल खत्म होगा, इनका समय जब समाप्त होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन तब थोड़ा और डाउटफुल रहता है, थोड़ा संकोच करता है। तो भगवान यहाँ पे फिर से डिटेल में बता रहे हैं कि कैसा है। तो इसमें फिर अर्जुन अर्जुन बहुत सारे चीज बताते हैं। फिर देख के विचलित हो जाके बोलते हैं कि हे हे भगवान,
आपका ये रूप देख के मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आप प्लीज हमको बताइए कि आप कौन हो। तो आप कृपया करके बताइए। फिर से ऐसा नहीं पूछ रहे अर्जुन, देखो फिर से ऐसा सवाल नहीं कर रहे चैलेंजिंग मूड में, अर्जुन पूछ रहे कृपया करके आप बताओ कि आप कौन है। मेरे को पता दो कि आप कौन हो और आपका मकसद क्या है। तो फिर 30 सेकंड श्लोका में फिर भगवान उवाचा से शुरू होता है। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोका है। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवधो लोकान समहृतम इव पर्वतः ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अविष्यति प्रत्यमिक्षु योधः। श्री भगवान ने कहा, मैं वक्त हूँ, मैं काल हूँ, और काल के रूप में जो है हर एक सृष्टि का जो है संहार करता हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ हर सब लोग का संहार करने, और सिर्फ आपको छोड़ के। आपका मतलब होता है यहाँ पे भगवान बोल रहे पांडवा, और यहाँ पे जो भी है, जो भी सोल्जर्स आए हैं, जो भी मिलिट्री आया है इस तरफ या उस तरफ, वो भी सब मारे जाएंगे। तो उसके बाद के श्लोका में भगवान फिर बता रहे हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्वः जीत्वा सात्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया वैते निहता पूर्वमेवा निमित्तमात्रं भाव सव्यसाचिन्। ये लास्ट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। निमित्त मात्रम भाव साव्यसाचिन्। तो भगवान बोल रहे हैं, उठो अर्जुन, उठ के आप जो है युद्ध करने के लिए तैयारी करो और ग्लोरी प्राप्त करो, और आपका एनिमीज जो है, आपके शत्रु जो है, उनको पराजित करो, और ऐसा राज्य जीतो जो है कि इंद्रा का भी नहीं है। तो भगवान उसके बाद में बोल रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी मेरे मेरे द्वारा जो है उन लोगों को खत्म कर दिया मैंने। बस तुमको क्या करना है, बस तुमको उठ के क्या करना है, लड़ना है बस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम जैसे भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्रम, जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं कि ये जो हमारा आत्मा है, हम में जो हमारा सोल है, ये सिर्फ डिजायर कर सकता है, हालांकि हालांकि कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इसके बाद में हम जब देखते हैं कि हमको बहुत अच्छी तरह सुनने में आता है कि ये भगवान आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे बैठे हैं, क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जीव है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो सिर्फ इच्छा कर सकता है, और बाकी सब कुछ जो है भगवान की अनुग्रह से होता है। जब भगवान बोलते हैं कि हाँ ये करो, तब होता है। जैसे कि ये 33 श्लोका में जब हम पढ़ रहे थे, निमित्त मात्रम भव्य साव्य साचिन, भगवान हमारे लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। और हालांकि हम देखते हैं कि मेरे को क्रेडिट होना, जब भी हम कुछ करते हैं, छोटी सी छोटी चीज, हम सोचिए, ये बहुत सोचने वाली बात है, छोटी सी चीज जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे को क्रेडिट होना। जैसे कि अगर हम कुछ कर दिए, तो अगर घर में या काम, ऑफिस में काम, तो ऑफिस में, चलो ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, तो हमको सोचने में आता है, सुनने में आता है कि अगर हम कुछ काम करें और हमारा बॉस हमको तारीफ नहीं दिया, अप्रिशिएट नहीं किया, तो हम कितने उदास हो जाते हैं, कितना हमको दर्द होता है। तो हालांकि देखो भगवान हमसे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। देखो कितने ऑपोजिट है भगवान। भगवान जो है कितना भी क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सबको मैंने खत्म कर दिया, बस तुम ये अपना बो एंड एरो उठाओ और अपना अस्त्र शस्त्र उठाओ और आप लड़ाई करो, पूरा क्रेडिट आप ले लो। तो इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है जिसमें कि हम देखते हैं कि जरासंध जो है भगवान के एक शत्रु होता है। तो भगवान के पास, जरासंध के पास भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीन लोग जाते हैं उनसे युद्ध करने के लिए। जब ये तीन लोग जाके खड़े हो जाते हैं, तो जरासंध जो है भीम को चुनता है कि मैं इससे लड़ूंगा बोल के। तो हालांकि अर्जुन और भगवान जो है बाजू बैठ के देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है कि 27 डेज तक इनका जो है घोर युद्ध चला है। 27 डेज, एक दिन दो दिन का नहीं, सुबह सूर्योदय से लेके शाम में सूर्यास्त तक जो है इनके दोनों के बीच में जो है युद्ध हो रहा था। हालांकि ऐसा था कि भीम जो है बहुत बार जरासंध को खत्म कर दिए थे, पर फिर भी जो है जरासंध जो है, जरा का मतलब होता है शरीर और संध का होता है मिलन। तो जब भी उनका शरीर को चीर फाड़ कर देते थे भीमा, फिर भी वो फिर से जुड़ जाते थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बहुत बुद्धिमान, भगवान को तो सब मालूम है कि
कौन से जीव में क्या कमी है, कौन से जीव कैसा बना है। तो भगवान एक लकड़ी उठाते हैं, एक लकड़ी उठा के ऐसे बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं जैसे कि, और ये दोनों को ऐसे नहीं फेंकते थे, तो ऐसे उल्टा करके डाल देते हैं। तो भीमा समझ जाते हैं भगवान के इशारा को, और जरासंध को जो है उनका शरीर जो है ऐसे करके उल्टा डाल देते हैं, जैसे कि फिर से उनका शरीर नहीं जुड़ता। तो इस तरह से भीमा जो है जरासंध को खत्म कर देते हैं 27 डेज के बाद। तो उसके बाद वापस युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं ये चीज, ये खुशखबरी बोलने के लिए कि जरासंध को खत्म कर दिए। तो हालांकि जब हम देखते हैं ये खत्म होता है, ये जरासंध का एपिसोड जब खत्म होता है, तो जब इनके पास जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास हस्तिनापुर में जब जाते हैं अर्जुन, भीमा और भगवान, तो हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ के हीरो जो है वो भगवान ही है, जिन्होंने भीमा को हेल्प किया था जरासंध को खत्म करने के लिए। पर जब युधिष्ठिर महाराज से की मिलने की बात आती है, तो भगवान अपने आप को पीछे डाल लेते लास्ट। तो पहले किसको, भीमा को बेचते हैं। तो भीमा को बेचते कि नहीं, फिर युधिष्ठिर महाराज जो है आलिंगन करते हैं भीमा का और बोलते हैं वाह वाह भीमा, मैंने सुना है जिस तरह से जो है आपने जरासंध को खत्म कर दिया। फिर भी हम भगवान ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मैं नेक्स्ट जाऊंगा, भीमा ने खत्म किया, पर मैं जो है मैं भीमा को वो जो बुद्धि दिया था जैसे उसको जरासंध को खत्म करना, नहीं। फिर भगवान अर्जुना को भी जाते हैं। जब अर्जुन जाते हैं फिर युधिष्ठिर महाराज जो है उनको आलिंगन करते हैं और बोलते हैं अर्जुन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भीमा के साथ गया था उनके साथ देने के लिए। फिर आखिर में भगवान जाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों ने बहुत अच्छी तरह से जरासंध का खत्म कर दिया था। तो मैं कुछ भी, तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, और कृष्ण भगवान जो है बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं सब ये प्रशंसा के मैंने कुछ नहीं किया, जो है भीमा ने जरासंध को खत्म कर दिया, बस हम लोग वापस आ गए। देखो ये छोटी सी कहानी में हमको सुनने में आता है कि भगवान कुछ छारे नहीं उनके लिए, भगवान में इतने अच्छे क्वालिटीज है। जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान इतने अच्छे मास्टर है। जैसे कि हम देखते हैं मास्टर से हमको लगता है कि मास्टर एक बहुत बड़ा कठिन शब्द है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसे मास्टरों से हुआ ये दुनिया में कि वो गलत नहीं है। पर ये देखो, ये भौतिक दुनिया या ये संसार के मास्टर्स को देखो, और कृष्णा ऐसे मास्टर को देखो जहाँ की कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे ऑफिस में हम कुछ काम करके हमारे बॉस को देते हैं, पूरा क्रेडिट उन्होंने ले लेते हैं। जैसे कि हम कुछ काम करके देते हैं तो हम जो सोचते हैं कि पूरा क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। हालांकि देखो भगवान कितने 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 कृपालु है, कितने दयालु है। इतना 1% भी बहुत ज्यादा है, 0.1% भी भगवान उनके लिए क्रेडिट नहीं चाह रहे, और बोल रहे क्या, मैं सब कुछ कर दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर दे रहा हूँ, आप बस जाके आप जो है आपका हथियार उठाओ और युद्ध करो। जब हमारे में इच्छा होती है भक्ति करने के लिए, भगवान भी हमको इसी तरह हेल्प करते हैं, सब कुछ अरेंज करके देते हैं कि हम हालांकि हम सोचते हैं कि मेरे को भक्ति करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। अगर हम सिंसियर है, हमारे हृदय में से हम सिंसियर है, हम सिंसियरली अगर भक्ति करना चाह रहे हैं, तो भगवान जो चेती रूप में, परमात्मा रूप में जो अंदर बैठे हैं, भगवान ही खुद हमको हेल्प करेंगे, जैसे कि अर्जुन को हेल्प कर रहे। पर हमको सिंसियर बनना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद हम बाद में देखते हैं कि फिर संजय की बारी आ रही है। संजय फिर धृतराष्ट्र को बता रहा है कि ये शब्द जो है सुनने के बाद भगवान से, और भगवान का विराट रूप देखने के बाद अर्जुन जो है उनका आवाज गदगदा रहा है, और फिर हाथ जोड़ के भगवान को बारंबार बारंबार प्रणाम कर रहा है, और ऐसे ऐसे शब्द जो है बोल रहा है भगवान को। तो अर्जुन फिर अगले श्लोका में अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि स्थाने ऋषिकेशा, ऋषिकेशा शब्द का यूज किया है यहाँ पे। तो तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे ऋषिकेश, तो ये दुनिया जो है तुम्हारा नाम सुन के ही बहुत हर्षित हो जाता है, और तुम्हारे से जो है संबंध जोड़ लेता है। फिर ये सब देखने के बाद, ये सब आपका विराट रूप देखने के बाद मेरे को ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। पर उसके बाद अर्जुन फिर बोलते हैं कि आपको ये जो आपका जो विराट रूप देखने के बाद अर्जुन जो है विचलित हो जाके बोलता है, भगवान मैं आपको आपके अपना सखा मान के, मेरे को पता नहीं था कि आप इतने शक्तिशाली है, और इतने इतने ऐसे विराट रूप है, तो मैं सोच नहीं सका था। मैं ऐसे करके आपसे बहुत बार जो है मजाक किया था, कुछ ऐसे शब्द मैंने कह दिया था, और मैं आपके साथ एक ही प्लेट में, एक ही थाली में मैं आपके साथ खाना खाया था, और
शयासन पे भी मैं आपके साथ लेटा हुआ था, प्लीज आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। देखिए, जब हमको भगवान के बारे में पता चलता है कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, भगवान का विराट रूप क्या है, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि भगवान के बारे में, भगवान इतने ग्रेट है और हम इतने हम छोटे हैं कि भगवान को हम ऐसे मूड हमारे में आ जाना चाहिए जैसे कि अर्जुन है। पर यहाँ पे देखने की चीज ये है, भगवान कभी भी एक भक्त को ऐसे डरा के या भगवान उनको विराट रूप बता के उनके और समर्पित करना नहीं चाहते। तो भगवान हालांकि किसी को अगर भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं तो एक क्षण की बात है, भगवान वापस लेके जा सकते हैं। पर भगवान बोलते हैं नहीं, हमारा जो फ्री विल है, हमारा इच्छा अनुसार हमको सोचना चाहिए, हमको करना चाहिए कि मेरे को भगवत धाम वापस जाना चाहिए। तो जब इच्छा अनुसार हम करते हैं, ये भगवान बोलते हैं कि ये जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति उसके इच्छा अनुसार ही इच्छा रूप ही करेगा तो ये प्रेम से करेगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास बच्चे हैं, तो बच्चे के अगर हम बोलते हैं कि ये करो वो करो, क्या वो उतना प्रेम से करता है? उतना इंटरेस्ट से नहीं, वो करता है क्योंकि हाँ मम्मी ने कहा है या पापा ने कहा है या मेरे बॉस ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, इसीलिए कर रहा हूँ। पर जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट जैसा बोलते हैं, उसकी इच्छा से अगर जब वो करेगा, वो प्रेम से करेगा और बहुत ही इंटरेस्ट से करेगा। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते उनकी ओर समर्पित होने कर ले, पर भगवान वेट करते रहते, जन्म जन्मानुसार वेट करते रहते कि ये जीव कब मेरी ओर मुड़ेगा। तो हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें कि जैसे कि हम भगवान अर्जुन क्या समझ रहा है भगवान को, भगवान का ये विराट रूप देख के। तो अर्जुन फिर से बोल रहा है कि आप परम भगवान हो और हर एक जीव के द्वारा जो है तुमको पूजा किया जाना चाहिए। और फिर से अर्जुन वही चीज बार बार करते रहते हैं, प्रणाम प्रणाम करते। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान को ऐसा विराट रूप दिखा के या किसी को फोर्सफुली वापस लेके आना नहीं है। भगवान के जब वृंदावन लीला के बारे में हम श्रवण करते हैं तो भगवान ऐसे अनेक अनेक वंडरफुल एक्टिविटीज किए हैं वृंदावन में। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी भगवान दिन में एक या दो असुरों का संहार करते थे। पर जब जो भी भगवान को असुर असुर का संहार करते हुए देखते थे, वो सब भगवान के दोस्त थे, ग्वाल बाल थे, छोटे बच्चे थे। तो वो लोग देख के सोचते थे, अरे ये कृष्णा, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये शायद देवी देवता है, ये शायद विष्णु है। जब ऐसे सोचते थे, भगवान सोचते थे अरे नहीं, इनको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे को प्रेममय संबंध होना चाहिए। तो भगवान इन सबको उनकी योग माया की शक्ति से जो है ढक देते थे। और ये सब लोग सोचते थे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे देवी देवता कैसे, एक बाल बाल सोच रहे हैं, भगवान के दोस्त जो साका लोग है वृंदावन में, वो लोग सोच रहे नहीं नहीं, ये देवी देवता नहीं हो सकते, ये तो हमारा दोस्त कृष्णा ही है। जो हम जब हम जीत जाते और कृष्णा हार जाते हैं तो हम उनके कंधे पे जो है पीछे चढ़ के और खेलते हैं, कूदते हैं, उनके साथ जो है अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। तो नहीं नहीं, ये हमारे दोस्त ही है। तो हालांकि हम देखते हैं कि भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से बोलते हैं, देखो अगर भगवान वृंदावन में नारायण के चतुर्भुज रूप में अगर आ गए हैं तो क्या ये ग्वाल बाल, ये छोटे सखा जो है भगवान के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे? नहीं। क्या आपने कभी सुना है भगवान नारायण के पीठ के ऊपर कोई बच्चा कूद रहा है और उनके साथ खेल रहा है? नहीं। ये जो प्रेममय संबंध है ये सिर्फ भगवान कृष्ण में है। तो हमको ये प्रेममय संबंध बतलाने के लिए या वो जागृत करने के लिए भक्ति ही एकमात्र है। तो हालांकि ये जो ग्वाल बाल है जो भगवान के साथ वृंदावन लीला में जो मौजूद है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत करोड़ों करोड़ों सालों से जो है भगवान की प्रेममय भक्ति कर रहे हैं और ये सब ऋषि मुनि लोग हैं। तो हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हालांकि भगवान जो है, इसके बाद हम फिर भगवान का विराट रूप से, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, भगवान का विराट रूप से फिर चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में फिर भगवान वापस अपना दर्शन बताते हैं। ये चतुर्भुज का दर्शन भी अर्जुन ही पूछते हैं भगवान को कि हे भगवान, आप कृपया करके ये विराट रूप से आपका चतुर्भुज रूप जो है उसका दर्शन करा दिए मुझे। तो अर्जुन भगवान जो है फिर अर्जुन को चतुर्भुज का रूप बतलाते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ ये सब देख के, तो इसीलिए जो है अभी आपका जो नॉर्मल द्विभुज रूप है, दो भुजों का रूप है, उसमें आप वापस आ जाइए। देखो हमारे आचार्य जो है भगवत गीता के बारे में जब चर्चा करते हैं, स्पेशली 11 चैप्टर या 11वां अध्याय, बहुत ही सुंदर चीज बोलते हैं इसमें। जैसे कि ये चैप्टर में जब हम डिस्कस करते हैं,
कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का जन्म के बारे में भी डिस्कशन आता है। जब भगवान जन्म लिए थे तो हम देखते हैं कि भगवान जब वहाँ पे पहली बार जब जन्म लिए थे, ऐसा नहीं था कि देवकी के गर्भ से निकले थे। तो देवकी के मन में से भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में जो है प्रकट होते हैं। तो वहां से फिर वापस एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण ही छोटे बालक बन गए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, भगवान इससे पहले द्विभुज रूप में 2 हाथ के रूपों में थे, फिर वहां से उन्होंने विराट रूप बताया, फिर वहां से उन्होंने चतुर्भुज रूप बताया और फिर वापस भगवान बने। तो प्रभुपाद जी ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये भगवत गीता के द्वार पर हमारे आचार्यगण जो है हमको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि भगवान जो है वही चतुर्भुज नारायण के रूप में, वही विराट रूप में जो है विस्तार हुए हैं। तो बहुत सारे लोग को वो शंका रहती है कि विष्णु कृष्णा है या कृष्णा विष्णु है। हालांकि देखा गया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। पर जब सुप्रीम की बात आती है, कृष्ण सुप्रीम है इसीलिए क्योंकि भगवान जो है भगवान के प्रेम में संबंधों से भगवान में जो है जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नारायण या विष्णु रूप में जो है उनमें ऐश्वर्य भाव से रहते हैं, पर भगवान कृष्ण जो है माधुर्य भाव में रहते हैं, बहुत ही माधुर्य। जब भी वृंदावन वृंदावन जो है धाम, उनको माधुर्य धाम कहला जाता है, और भगवान के लीला माधुर्य लीला। तो ऐसे भगवान से जो भी, कृष्ण से जो भी जुड़ा हुआ है, ये सब माधुर्य है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भगवान जब विराट रूप बता रहे हैं 52 श्लोका में, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यान मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कनिक्षिणः। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो रूप देख रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल है देखने के लिए, तो इसे ध्यान से देखो। जो देवी देवता है ऐसे रूप देखने के लिए जो है तरस रहे हैं, और ये रूप जो है बहुत प्रिय है। तो ये हालांकि भगवान बोल रहे हैं ये रूप जो है देवी देवता है या बाकी सब लोग बहुत तरस रहे देखने के लिए, भगवान के द्विभुज रूप के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान उनका जो 2 हाथों का फॉर्म है उसके बारे में ये वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुदूरदर्शन, तो दूरदर्शन का मतलब है बहुत मुश्किल, दूरदर्शन का मतलब है बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान का विराट रूप देखना बहुत मुश्किल है, जैसे कि भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान का ये दो भुज या 2 हाथों का रूप देखना और उससे भी मुश्किल है। क्यों? यहाँ की दिव्य चक्षु जो है, भगवान जो बोल रहे हैं, इससे इसमें बीच में डिस्कशन आता है कि हमको जब अर्जुन को दिव्य चक्षु जो है प्रदान किए हैं, तो ऐसे दिव्य चक्षु जो है देवी देवता का के भी है, जिससे वो भगवान का विराट रूप देख सकते हैं। पर भगवान का जो 2 हाथ का रूप होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता उनको। तो इसीलिए जब हम देखते हैं, जब हम भागवतम में सुनते हैं या पढ़ते हैं, भगवान जब कृष्ण अवतार में जन्म लेते हैं वृंदावन में, तो भगवान जब वहाँ पे छोटे छोटे बालक के रूप में रहते हैं, तो अनेक देवी देवता आते हैं भगवान जी के दर्शन करने। तो उसमें से प्रमुख जो है ब्रह्मा जी है और शिव जी आते हैं, तो इनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है ये देखना, ये 2 हाथों का रूप जो देखना बहुत ही दुर्लभ है ये सबको, देवी देवता को। तो हमारी बात छोड़ो क्या है, हम क्या देख सकते हैं भगवान के रूप को। तो ऐसे हमको समझना चाहिए कि ऐसे कुछ साधारण चीज करके हम जो है हम भगवान को देख नहीं सकते। बस भक्ति के मार्ग से जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, तो हम आराम से हम भगवान के बारे में जब हम हर दिन हम सुनते हैं, जब हम जैसे कि हम देखते हैं ना, जब देखो फॉर एग्जांपल कान में कुछ धारा है, जैसे मैं ऐसे कान में मैं कुछ लगा रहा तो मेरे आंख बड़े हो रहे। जब हम भगवत गीता भागवतम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ज्यादा जाएगा तो हमारा आंख ज्यादा खुलेगा और हम भगवान का बहुत ही प्यारा दर्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम जब भी मंदिर में आते हैं, हमारे श्री श्री राधा मदन मोहन जी के विग्रह का आप दर्शन कर सकते हैं, तो साक्षात भगवान है। और लास्ट में भगवान जो है ये 55 श्लोका 55वां श्लोका में बता के समाप्त कर रहे हैं ये चैप्टर कि अर्जुन, जो कोई प्रेम से मेरे भक्ति करता है, जो भी द्वंद्व को छोड़ के या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, और मेरे लिए ही कार्य करता है, और मेरे को ही सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ, मतलब मेरे को ही परम नाम बनाता है, और हर एक जीव से बहुत प्रेम में संबंध रखता है, वो मेरे पास वापस आता है बोल के भगवान फिर ये जो 11वां अध्याय का 55
श्लोका जो है इससे समाप्त करते हैं। तो हम एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज के 11वां अध्याय में। तो हम आज के 11वां अध्याय में हमने ये सीखा कि अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को कि भगवान कृपया करके आपने जो इससे पहले अध्याय में आपके ऐश्वर्य के बारे में बताया था, तो ये ऐश्वर्य कैसे आ रहे हैं, तो भगवान विराट रूप बताते हैं। उसके बाद निमित्त मात्र न, तो भगवान बोलते हैं, विराट रूप बताते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप बस कुछ नहीं, आप बस जाके आप ये युद्ध में भाग लो, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर बाद में अर्जुन फिर से विचलित हो जाते हैं और फिर भगवान को पूछते हैं कि भगवान मेरे से ये जो है विराट रूप देखा नहीं जा रहा आपसे, आप कृपया करके प्लीज आपका चतुर्भुज रूप में आ जाइए, फिर उसके बाद आप आपके जो पहले मेरे को दर्शन दिया है ये 2 भुज के रूप में आप वापस आ जाइए। तो भगवान वही करते हैं। और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस की है कि भगवान कृष्ण से ही नारायण का रूप आता है और नारायण या कृष्ण से ही विराट रूप का जो आता है पूरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, भगवान का ये द्विभुज रूप है, ये बहुत ही दुर्लभ है देखने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि देवी देवताओं के पास जो 33 करोड़ देवी देवता है उनके पास भी ये दिव्य दृष्टि है जिनसे भगवान का विराट रूप, ये पूरे संसार में विराट रूप का जो भगवान का विस्तरण हुआ है, तो वो जैसे वो देख सके। पर भगवान का द्विभुज रूप जो है वो देखने को मिलता नहीं है। और भगवान फिर ये 11th चैप्टर जो है लास्ट में क्लोज कर रहे हैं कि कैसे कोई भक्त उनके पास कैसे आ सकता है। फिर ये चीज देखो, भगवान चैप्टर 7 से 12 के बीच में ये 6 चैप्टर जो है भगवान सिर्फ भक्ति के बारे में ही बोल रहे हैं। भगवान फिर लास्ट में वही बोल रहे हैं कि जो भी मेरे प्रेम में भक्ति करेगा वो वापस मेरे पास आएगा। और जैसे ये भगवत गीता में 11 अध्याय में हम देखते हैं जैसे कि भगवान उनके विराट रूप से पूरी दुनिया में फैल गए हैं, पूरे संसार में। उसी माध्यम में प्रभुपाद जी जो है भगवान का नाम और भगवान का ये भगवत गीता यथारूप पूरी दुनिया में फैला दिए थे। तो उनका हम बहुत आभारी है कि उन्होंने हमको ये भगवत गीता यथारूप जो है दिए हैं। नहीं तो हम हालांकि भगवान का विराट रूप या भगवान के ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि इतना दुर्लभ है, सुदुर्लभ सुदुर्दर्शम, इतना मुश्किल है जो हमको देखना या समझ पाना, तो हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे हम कल फिर से हम 12वां चैप्टर जो है बहुत ही सुंदर अध्याय है, जहाँ की उसका टाइटल भी बहुत सुंदर है, डिवोशनल सर्विस या भक्ति योगा। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज का हम सत्र यही का समाप्त करते हैं। और मैं आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सुबह उठ के इतना अच्छा, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स की जैसे आप सुबह उठ के हर दिन पिछले 11, आज तो 11 दिन है, पिछले 10 या 11 दिन से आप रेगुलरली भगवत गीता का श्रवण कर रहे हो। तो मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान जो है हमारा जो है, हमको कुछ करना चाहिए। भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, तो भगवान हमारे भाव को देख के बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो हालांकि मैं आप सब लोग को देख के यही कह सकता हूँ कि भगवान बहुत खुश है आप सब लोग से, और आपको बहुत सिंसियरिटी दे और भक्ति में आप सब लोग जो है कि बहुत अच्छी तरह प्रगति करें। तो मैं अभी आप सबको अभी आपको कुछ प्रश्न है तो मैं एक सेकेंड, तो अभी आपको कुछ प्रश्न है, तो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आज के डिस्कशन, आज के मॉड्यूल, आज के अध्याय के बारे में, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके जवाब देने की प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। किसी के कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे आज के डिस्कशन के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस गुरुजी, ये हम जानना चाहते हैं कि ये प्रलय का जो कितने साल के बाद प्रलय आती है? जी प्रभु। तो प्रभु आपका क्वेश्चन यही है ना कि प्रलय कब आता है, कितने साल के बाद आता है? जैसे ब्रह्मा का जो दिन है 311 बिलियन ईयर्स का है, तो ये इसमें आपके प्रलय में कितना समय लगता है? तो प्रलय में ऐसा बोला गया था है कि ब्रह्मा जी के जो 24 घंटे रहते हैं एक दिन में, तो उसमें 12 घंटे जो है दिन है और 12 घंटे जो है रात है। तो एक समय ब्रह्मा का जो है 12 घंटे जब खत्म हो जाते हैं, ये जो नीचे के, जैसे कि हम देखते हैं कि 14 लोक है,
तो इसमें से 7 जो लोग है, जो नीचे के लोग है, ये पूरे पानी से भर जाते हैं। तो फिर ऐसे हर एक ब्रह्मा के 12 घंटे में होता है, फिर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तो फिर ऐसे बाद फिर ब्रह्मा का 100 साल खत्म हो जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड का स्वामी जो है ब्रह्मा है, जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरे पानी से कवर हो जाता है, और फिर वह महाप्रलय बोलते हैं। तो ब्रह्मा के हर 12 घंटे में एक प्रलय आता है, और ब्रह्मा का जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, तो वहां पे महाप्रलय होता है, और पूरा जो है वो सब खत्म हो जाता है। फिर भगवान महाविष्णु के रूप में क्षीर गर्भोदय क्या बोलते हैं, समुद्र में आराम करते हैं, और बाकी सब पूरे उनमें चले जाते हैं। तो 2 प्रकार के प्रलय होते हैं। ये प्रलय होने से पहले जो है बहुत ही ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है हजारों हजारों साल तक। तो हम हजारों जब डिस्कशन आता है, तो उससे हम सोच सकते हैं कि 1000 का मतलब बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे साल तक जो है सूर्य की बहुत तेज रोशनी होती है, जिससे पूरा संसार जो है आग बगोले हो जाता है, जल जाता है। फिर उसके बाद जब जल के खत्म होने के बाद फिर हजारों साल तक बारिश होती है। ऐसे बारिश जहाँ की सोचो नीचे से ऊपर तक 7 प्लैनेट जो है, 7 प्लैनेट जो है वहां तक पानी भर जाएगा, ऐसा जो है बारिश होता है। तो आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए, ब्रह्मा के हर 12 घंटे में एक प्रलय, और ब्रह्मा के पूरे जीवन खत्म होने के बाद एक महाप्रलय जो आता है, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर देता है। 12 घंटे का जो मतलब है, ये आपका कितने साल हो गए हमारे ये जो है ब्रह्मा के एक दिन जो है ब्रह्मा का, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ब्रह्मा का ऐसा बोलता है, ब्रह्मा जी का जो है, जो ब्रह्मा जी का उम्र है, तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि एक दिन ब्रह्मा जो 24 घंटे है, तो एक कल्पा के समान है, और एक कल्पा जो है 1000 चतुर्युग का समान है। और एक चतुर्युग का मतलब है, एक चतुर्युग का मतलब है एक कलयुग, एक सत्ययुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक कलयुग। तो ऐसे हजारों जो है चतुर्युग के बाद एक दिन का ब्रह्मा जो है खत्म होता है। तो या इसके बाद जो है एक प्रलय आता है, और उसके बाद जो है फिर ब्रह्मा जी का रात, फिर सुबह। तो जब हम देखते हैं कि हमारे जो कलयुग जो है ये 4,32,000 ईयर्स का है, और जब ये 4,32,000 ईयर्स को हम फिर 4,32,000 ईयर्स ऐड कर दो, तो ये 8,64,000 ईयर्स हो गया है। तो ये द्वापर युग है। तो ये 8,64,000 को और एक अपन 4,32,000 ईयर्स ऐड कर दो, ये त्रेता युग का है जो है। और फिर ये पूरा मिला के जो है 18 लाख ईयर्स तक आएगा करीब, जो है कि ब्रह्मा का एक 12 घंटा है। ये 18 लाख ईयर्स के बाद जो है एक प्रलय आता है, जो है कि ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे का समय है। 18 लाख जो है, करीब 18 लाख के बाद में एक मतलब पूरा साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, जी जी, सतयुग कलयुग। जी तब हम एक जो है प्रलय आने का चांसेस है। प्रलय आने का चांस नहीं है, आता है। भगवान जब बोलते हैं कि होगा तो आता है, एक प्रलय आता है, हालांकि वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम जो है पूरे पानी में भर जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी का सुबह होता है, फिर ब्रह्मा जी उनके मंत्र उच्चारण से फिर जो है फिर क्रिएशन सिस्टम, करते प्लानिटरी सिस्टम जो बता रहे हैं आप, जी। ये जो हमारे नक्षत्र है, ये डूब जाते हैं सारे, जैसे कि सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब हमारे डूब जाते हैं क्या ये? तो एक्चुअली भगवान ये सब जो है, अभी आप देखो, आप साइंस के हिसाब से जैसे आप प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि जब मैं स्कूल में था, मैं 15 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तो हमको बोला गया कि 10 प्लानट है। तो उसके बाद फिर हम जब सेकेंडरी हाई स्कूल में जब पहुंचे हैं तो बोले हैं कि 9 है। उसके बाद फिर बाद में देखा गया तो फिर बोलते हैं 8 है, अभी बोलते हैं 8 या 7 है। तो ऐसा ये जो मटेरियल साइंस जो है ये हमेशा चेंज होता है। पर भगवान बोलते हैं कि 14 भुवना होते हैं, 14 प्लैनेट्स, जो है कि 7 ऊपर 7 नीचे, और हमारा अर्थ जो है ये बीच में आता है, जो है मिडिल प्लानिटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है, ऐसा इनका नाम नहीं रहता है कि जैसे ये मटेरियल साइंटिस्ट जो नाम रहते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसे तो भगवान भागवतम में वर्णन आता है, जैसे ऊपर के लोग जो है ये स्वर्ग लोक है, और नीचे के लोग जो है ये नरक लोक है, और बीच में हमारा भूलोक है। हाँ बिल्कुल सही है गुरुजी। ये नीचे का जो तल है, 7 तल, ये तो आपके मानो पानी से ढक जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जो तल है जी वो भी पानी से ढक जाते हैं क्या?
नहीं, ये नीचे वाले ब्रह्मा का एक 12 घंटे में, ये नीचे वाले जो हमारा भूगोल है, ये भूगोल से लेकर नीचे तक, ये हमारा जो धरती है, ये धरती के नीचे प्लैनेट जो है ये सब खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा के एक 12 घंटे में। ये स्वर्ग लोक जो है ऊपर, जैसे हमारे ऊपर के लोक से, ये ब्रह्मा जी के महाप्रलय जब आता है, ब्रह्मा जी का लोक तक खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का जीवन जब खत्म होता है तो सब खत्म हो जाता है। एक थोड़ा सा एक और इच्छा है मेरी पूछने जी की जी। कि हम जैसे चैंटिंग करेंगे तो माला जरूरी है क्या, बिना माला के भी कर सकते हैं क्या? देखो प्रभु, भगवान के नाम जपने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भगवान के भक्त जो है, हम मंदिर में देखते हैं, वो हर समय जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं। पर हमको जैसे कि ये मेडिटेशन रहता है, मेडिटेशन जो है मंत्र के ऊपर करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं बाहर लोग ऐसे बढ़ जाते हैं बस ऐसे, तो ऐसा कुछ हम जब करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है। जब हमको कंसंट्रेशन जो है, हम जब हाथ में माला पकड़ के करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भक्त जो है नीम या तुलसी की माला से करते हैं, जब वो हम माला से जब करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो है हमारे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छा है। अगर आप शुरू में भक्ति कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, आप कैसे भी कर सकते हो। पर आप जब माला लेके करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि दीक्षित भक्त है, वो अपने गुरु से दिया हुआ तुलसी माला पे जपते हैं, जो कि हमारा जो है हमारा और चैंटिंग को और कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा हमको। तो वो वैसा बहुत इजी रहेगा हमको करने के लिए। नहीं, माला से बताते हैं गुरुजी कि माला से एक डायरेक्शन में ही करना चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए ऐसा? तो माला में आपको बताता हूँ, जैसे कि ऐसा एक डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप मेरा माला देख रहे हो, तो जी इसको हम एक तरह से ऐसे शुरू करते हैं करना। जब पर ये एक जो बीड है, इस पे हम चैंटिंग नहीं करते हैं। जब ये हमारी माला खत्म हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, जब मेरी चैंटिंग खत्म हो रही है तो हम ऐसे नहीं आते हैं, बस इसको फिर वापस घुमा के फिर चैंटिंग करते हैं बस। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आपने जो एक्सप्लेन किया है ना, RUPA रूपा, जी प्रभु। तो इसमें R से रिक्वेस्ट आया, U से यूनिवर्सल फॉर्म आया, P से प्रेयर आया, A से क्या आएगा प्रभु जी? एक मिनट प्रभु। जी हाँ। ऐसे आर्म्ड फ्रॉम प्रभु, द्विभुज रूप, आर्म्ड फ्रॉम, इंग्लिश में आर्म्ड फ्रॉम बोल के यहाँ पे आता है, मतलब द्विभुज रूप, भगवान का जो द्विभुज रूप है उसका वर्णन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और के कुछ प्रश्न है? तो अगर किसी और के कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आज का सत्र यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मेरा आपसे विनती है कि अगर आप भगवत गीता जो आप इतनी अच्छी तरह से डेली अटेंड कर रहे हो, तो आप डेली पठन कीजिए भगवत गीता का। और जब भी आपको कुछ प्रश्न है, जब भी हम आगे बढ़ते हैं ये कोर्स में, कुछ भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और हमारे जो सुंदर भक्त है इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोग का, सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और आप सभी लोग को एक बार मैं विनती करता हूँ कि आप सब एक मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार हम सब उच्चारण करेंगे, और आज का सत्र हम यहाँ पे खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे, हरे राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।